तो स्टूडेंट्स अभी हम क्लास 4 का चैप्टर 13 कर रहे हैं। हाफ ईयरली का आपका चैप्टर 13 से 16 के बीच में क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी 13 कर देखते हैं, जो कि है अ बेबी राइनो एंड हिज मॉम। मतलब एक बेबी राइनो है और उसकी मॉम है, उसकी यह कहानी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। आई वॉज प्लेइंग हैप्पीली विथ माई मॉम। तो आई का मतलब बेबी राइनो बता रहा है कि मैं काफ़ी खुशी खुशी अपने मॉम के साथ खेल रहा था। सडनली वी कम अक्रॉस एन एरिया। हम खेलते खेलते एक ऐसे एरिया में चले गए जो कि बम्बू सम मड एंड है, चारों तरफ बांस थे और कीचड़ उचड़ थे। मॉम स्टॉप्ड एंड वंस एंड सेड, माँ ने मुझे रोका और कहा, टिल यस्टरडे ऑन आवर वे द लेक दिस बीच वाज नॉट देयर वाज इट। कल तो हम लोग खेल रहे थे, इधर आए थे, तो यह जो है गीला मैदान, ये बांस उस वाला, मतलब यह लेक टाइप का इलाका तो नहीं था। वी ऑलवेज टेक सम रूट बट टुडे द रूट अपीयर टू बी स्केरी। हम डेली इसी रूट से आते थे जाते थे, लेकिन आज का रूट थोड़ा अजनबी लग रहा है, थोड़ा अनजान लग रहा है। एज इफ इट वाज हंटेड, क्या कोई शिकारी तो हमें नहीं फॉलो कर रहा है। आई वाज जंप ओवर टू द न्यू एरिया बट माई मॉम पुल्ड मी बैक एंड इन डूइंग दिस शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल्ड इनटू द ट्रैप विथ अ थर्ड। तो ये बता रहा है बेबी राइनो कि खेलने कूदने के चक्कर में मैं जंप कर गया। तो मैं उस मड में गिरने ही वाला था कि मेरी मम ने मुझे बचा लिया, बट मुझे बचाने के चक्कर में उनका बैलेंस गड़बड़ा गया और वह ट्रैप विथ अ थर्ड, वो जो है उस ट्रैप में फंस गई। मतलब उस जो जाली जो होता है या वो कीचड़ जो होता है उसमें वो गिर गई। आई क्राइड आउट फॉर हेल्प, नो हेल्प अराइव्ड। मैं हेल्प के लिए चिल्लाया बट मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। जब हेल्प के बदले मैंने देखा 3 स्ट्रॉन्ग मैन विथ शार्प वेपन्स एंड बम्बू टॉर्चेज कम फॉर नाउ वेयर। अब जो है ना, बम्बू में वो आग लगा के जो है, बम्बू बांस में आग लगाकर लाइट जलाते हुए 3 लोग जो है आ रहे थे। दे रिजवाइड्स एट माई मॉम्स फॉल। वे मेरी माँ के जो मेरी गिरी थी उसको देख के वो लोग खुश हो रहे थे। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल सूखते जा रहा था। इट स्टॉप बीटिंग, धड़कना भी बंद कर रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा ये डर गई थी। दे कुड भी पोचर्स, हो सकता है वो शिकारी हो या फिर मुझे बेचने वाले हो, व्यापारी हो। द वंस हु हैड किल्ड माई डैड, शायद ये वही लोग होंगे जिन्होंने मेरे डैड को मारा था। आई कुड हियर माई मदर ग्रांटिंग रिपीटली आस्किंग मी टू कीप अवे। मुझे सुनाई दे रहा था कि मेरी मम्मी जो है, मेरी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे कह रही थी दूर जाओ दूर जाओ। हेल्पलेस आई स्टूड इन द टॉल एलिफेंट ग्रास डियरिंग एवरी साउंड। हेल्पलेस मतलब यह जो है आशाहीन, पूरा डर चुका था। और यह टॉल एलिफेंट ग्रास, घास, जो एलिफेंट इतना बड़ा बड़ा घास जो था उसके पीछे छुप कर जो है ये सभी साउंडों को देख रहे थे। माई मॉम मेड futile effort to come out the pit. The poachers smile at each other. माँ जो है मेरी कोशिश कर रही थी निकलने का। पोचर्स जो है स्माइल कर रहे थे एक दूसरे को देखकर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोप्स के साथ मम को पकड़ा हुआ था। विल दे टाई हर टू, क्या वो उन्हें बांधने वाले भी थे। वे दे हैड टाइड माई स्ट्रॉन्ग डेड राइनो एंड हैक हर शॉट एंड टेक अवे हर हॉर्न एंड लीव हर टू डाई ऑफ पेन। जिस तरह से उन्होंने मेरे पिता को बांधा था और उनका सूंड जो है निकाल लिया था और उसके बाद मरने के लिए छोड़ दिया था। नो दे कैनॉट रिपीट इट, दे कैनॉट मेक मी एन ऑर्फन। बेबी राइनो बोल रहा, नहीं अभी वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे ऑर्फन नहीं बना सकते हैं। ऑर्फन का मतलब होता है बिना माँ बाप का संतान। द इमेज ऑफ डैड कवर विथ ब्लड आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड। मेरे पिताजी का जो पूरा शरीर जो खून से लथपथ था, आज भी मुझे वो याद है। द पोचर्स वेयर स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर टॉर्चेज। अभी भी पोचर्स जो अपने टॉर्च को लेकर क्या थे, थोड़ा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि काफ़ी तेज़ से विंड जो बह रहा था। डेली वाज साइट ऑफ गॉड विथ वी, इसका मतलब यह था कि भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। दिस वाज इनफ फॉर मी टू चैलेंज द पोचर्स। ये पोचर्स को डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए मेरे लिए अच्छा मौका था। आई गिव अ लाउड क्राई, रश टू कॉल माई फ्रेंड्स। अब ये जोर से चिल्लाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं। जम्बो अलर्ट हिज रिलेटिव्स व्हाइल आई रीच रेस टू मीट द फॉरेस्ट ऑफिसर। द फॉरेस्ट ऑफिसर कुड नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज बट माई फेस सेड इट ऑल। तब तक ये अपने दोस्तों को चिल्लाते हैं, तब तक पोचर्स जो है, जो शिकारी जो है, वो भी अपने फैमिली वालों को या और लोगों को बुलाते हैं। इसी बीच जो बेबी राइनो है भागकर जो है फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाता है। हालांकि जो फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है, ये बेबी राइनो का लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा था, बट फेस देखकर वो गेस कर लेता है।
He sounded a red alert in a second. I found every member of my wildlife family and their characters marching to help. उसने जो है एक रेड अलर्ट निकाला फॉरेस्ट ऑफिसर। उसका मैंने तुरंत देखा जो मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आ गए हेल्प करने के लिए। द ट्रम्स, द रोअर्स, द विसल्स, द गन शॉट्स, द पोचर्स वी आर टेकन अ बैक। द रोड्स विसल्स ये सभी जो है ना दोस्त हो गए। द पोचर्स वी आर टेकन बैक, पोचर्स जो है अब पीछे हटने लगते हैं। देयर बम्बू टॉर्चेस फेल डाउन फ्रॉम देयर हैंड, उनका बम्बू बांस वाला जो उनका टॉर्च जो था, मतलब जो आग जला के देखते हैं वो क्या हो गया, गिर जाता है। दे रैन फॉर देयर लाइफ, और वे भागते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर बट उन्हें पकड़ लेता है और पुट देम इन प्रिजन, और उन्हें जेल में डाल देता है। माई राइनो मॉम वॉज पुल्ड आउट फ्रॉम द पिट, शी वॉज विथ मी एंड फॉर मी। मेरी मॉम जो है उस गड्ढे दलदल से निकाल ली जाती है और मेरे साथ आ जाती है। टुगेदर वी थैंक द फॉरेस्ट ऑफिसर, हमने साथ में मिलकर फॉरेस्ट ऑफिसर को क्या कहा था, थैंक्स बोला, क्योंकि हमारे लाइफ को बचाने के लिए। आई विश द पोचर्स टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट जस्ट हॉर्न्स। मुझे आशा है कि पोचर्स ये समझ जाए कि हम लोग हॉर्न्स नहीं है जिसका शिकार किया जाए। वी आर फैमिली, हम लोग भी एक परिवार की तरह है। हाउ इट हर्ट्स टू लूज ए मेंबर ऑफ क्लोज निट फैमिली, किसी मेंबर के सदस्य को खोना कितना दुख का बात है, ये हम लोग भी इस बात को समझते हैं। आई नो इट, और मुझे ये काफ़ी अच्छे से पता है, यह बेबी राइनो बोलते हैं। आपका स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। तो अब अगला सेटअप जल्दी आपको डाल दिया जाएगा, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।